दिन रात किसकी भक्ति में लीन है कांग्रेसी? क्या कांग्रेस है कलयुग के कालनेमी? कांग्रेस पर महंत राजू दास का बड़ा खुलासा। राम भक्त कांग्रेस की असलियत देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दशकों बाद जाकर करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या की पावन धरा पर राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण पर है। आप कह सकते हैं कि अब मंदिर को फाइनल फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और इसी के साथ अयोध्या की रौनक भी वापस लौट आई है। 22 जनवरी की तारीख निकाली जा चुकी है। अगले साल की 22 जनवरी पर रामलला पुनः मंदिर में स्थापित होंगे और इसी 22 जनवरी पर गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसी 22 जनवरी को पीएम मोदी बतौर मुख्य यजमान देशवासियों को यह मंदिर समर्पित करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में पीएम मोदी की मौजूदगी अब भी से खटक रही है। पीएम मोदी को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दिए गए न्योते पर मौलानाओं से लेकर विपक्षी ताकतों को ऐतराज है और इन्हीं लोगों को बेनकाब करने का कार्य हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के एक वीडियो ने किया है। जी हाँ, 2019 में मंदिर की नींव रखने वाले पीएम मोदी थे और अब जब देखिए मंदिर में रामलला की पुनः स्थापना होगी तो पीएम मोदी के हाथों ही मंदिर का उद्घाटन होगा और जिस पर खासकर देखिए कांग्रेसियों ने जमकर अभी तक बवाल मचाया हुआ है। लेकिन कांग्रेसियों के मन में क्या है? खुद को राम भक्त बताने वाले कांग्रेस पार्टी असलियत में किसकी भक्ति करती है और क्या कांग्रेस ही इस कलयुग के कालनेमी है? देखिए, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के इस वायरल वीडियो में। इन दिनों देखिए सोशल मीडिया पर महंत राजू दास का जो वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, वो अब का नहीं है, ये 28 अक्टूबर का है। अब देखिए वीडियो तो पुराना है, लेकिन जब कोई कांग्रेसी राम मंदिर के नाम पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाता है तो महंत राजू दास के इसी वीडियो को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। 1 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में महंत राजू दास ने कांग्रेसियों के नाम पर कितने बड़े बड़े खुलासे किए हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इन कांग्रेसियों की बाबरी प्रेम नहीं जा रहा है। लगातार समय समय पर यह अपने आप को बता देते हैं कि यह राम भक्त नहीं, ये सनातन भक्त नहीं, ये हिंदू नहीं, ये विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी बलात्कारी बाबर के भक्त हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे लोगों को अयोध्या के साधु संत किसी भी मंदिर में ना जाने दे और हम तो अयोध्या इनको घुसने नहीं देंगे। इसलिए घुसने नहीं देंगे, ये शुरू से ही राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे। जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आया तब भी इन्होंने कहा कि अभी ये मंदिर न बने क्योंकि इससे भाजपा को फायदा हो जाएगा। भाई, भगवान राम तो सबके हैं, सभी के हैं, फिर आप भगवान राम का विरोध ऐसे करोगे? एक आक्रांता, एक बलात्कारी के नाम लेकर और उच्चतम न्यायालय का फैसला का अवहेलना आप करेंगे? इतनी बड़ी अपराध आप करोगे? जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया तब भी आप ये कहते हो कि बाबरी शहीद हुई है। बाबर कौन था? बाबर आपका पूर्वज था। बाबर एक विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी, माता बहन बेटियों की इज्जत लूटा, लाखों मंदिरों को तोड़ा, हमारे वेद विद्यालय तोड़े और हत्याएं की, और आज उसका महिमा मंडन। दुर्भाग्य की बात है, सतर्क होने की जरूरत है। इनका बाबर प्रेम धीरे धीरे करके सीधे उजागर हो रहा है। ऐसे लोगों से हिंदू जनमानस को सावधान होने की जरूरत है। भक्त आने पे तुरंत त्रिपुंड लगा लेते हैं, कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं और मंदिर घूमने लगते हैं। बाद में मंदिर नहीं बनना चाहिए ऐसा कह के एक माहौल क्रिएट करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, ऐसे कालनेमियों, ऐसे नक्कालों से सावधान होने की जरूरत है सनातनियों को। तो महंत राजूदास महाराज की भाषा में बोले तो कांग्रेसियों का बाबरी प्रेम छूट नहीं रहा है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश की जनता भी बोल रही है। कांग्रेस को लेकर महंत राजूदास ने जो टिप्पणी की है, खासकर कालनेमी बोलना, इस पर हम आपको ये जानकारी दे दें कि कालनेमी लंकेश्वर रावण का एक मायावी मामा था। रामायण में कालनेमी का जिक्र तब आता है जब युद्ध के समय रावण के पुत्र यानी कि मेघनाद द्वारा छोड़े गए शक्ति बाण से जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब सुषेण वैद्य उपचार के लिए संजीवनी बूटी मंगवाते हैं और इसी संजीवनी बूटी के लिए महाबली हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे और इस बीच यही कालनेमी अपने मायावी शक्तियों के बल पर साधु का भेष धारण करके हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश करता है और अंत में देखिए हनुमान के हाथों इसका वध भी हो जाता है। तो आपको हम ये जरूर बता दें कि महंत राजूदास का ये गुस्सा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा को लेकर है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर बोलते हुए मस्जिद के साथ शहीद शब्द जोड़ दिया था।
आखिर क्यों महंत राजूदास ने कांग्रेसियों को बाबर भक्त बताया? इसके लिए हम आपको के मिश्रा का ये विवादित बयान भी सुना देते जो उन्होंने बहुत पहले दिया था कॉन्फ्रेंस करके। मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताएं कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रणछोड़ दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। तो कांग्रेसियों को बाबर भक्त बताने वाले महंत राजूदास समाज से, जिस संत समाज से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी चर्चित शख्सियत है जिनके बयान विवादों को जन्म देते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि ये वही महंत राजूदास है जिन्होंने रामचरितमानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये वही महंत राजूदास हैं जिन्होंने कांग्रेसी सलमान खुर्शीद के सिर पर 12 करोड़ का इनाम रखा था। और ये वही महंत राजूदास हैं जिन्होंने स्वरा भास्कर की शादी पर भी एक विवादित आपत्तिजनक टिप्पणी भी दी थी। अब देखिए, उज्जैनी पट्टी से आने वाले महंत राजूदास महंत रामदास के शिष्य हैं। हनुमान गढ़ी मंदिर की देखरेख का जिम्मा सारा कुछ इन्हीं पर है। राजनीतिक गलियारों में देखिए इस बात की सुगबुगाहट भी है, चर्चा भी है कि बीजेपी 24 के रण में महंत राजूदास को अयोध्या से उतार भी सकती है। हालांकि देखिए इस बात की पुष्टि चुनाव की डुगडुगी बजने के बाद ही हो पाएगी। बहरहाल राजनीतिक पंडितों का देखिए मानना यह है कि राम मंदिर उद्घाटन से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और इससे पहले बीजेपी समर्थित संगठनों की ओर से आप देखिए 24 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 1 लाख लोगों के साथ गीता पाठ समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इस गीता पाठ के कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे। और ऐसा माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी गीता पाठ करने वालों के साथ अपना सुर भी मिलाएंगे। मतलब यह कि पूरी दुनिया पहली बार पीएम मोदी को गीता पाठ करते हुए सुनेगी। तो इसमें कोई शक नहीं कि मंदिर उद्घाटन को लेकर जिस तरह की तैयारियां और व्यवस्था भी से की जा रही है, उसकी तस्वीर 22 जनवरी की तारीख को ऐतिहासिक बना देगी। तो राम मंदिर उद्घाटन की भव्यता से न सिर्फ अयोध्या बल्कि इस वक्त तो देखिए समूची दुनिया गुलजार हो रही है। अब बस और बस 22 जनवरी का इंतजार है।